बारिश का मौसम वैसे तो लोगों के लिए गर्मी से राहत देने में मददगार होता है, लेकिन यही बारिश का मौसम हजारों लोगों के लिए खतरे का पैगाम भी लेकर आता है। नदियां उफान मारने लगती हैं, तटबंधों को तोड़कर उनका पानी गांव और शहरों में घुस जाता है। ये पानी किस हद तक खतरनाक हो सकता है, इसकी कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो हम आपको दिखाते हैं। तेज रफ्तार से बहती नदी और अपनी जान बचाने की मशक्कत करते हुए नदी के बीच में एक छोटी सी चट्टान पर खड़े 5 लोग। जिंदगी और मौत के बीच ऐसी लाइव आंख मिचौली आपने शायद ही देखी हो। नदी में पानी बढ़ता जा रहा था, उसकी रफ्तार तेज होती जा रही थी और 5 लोगों की उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर ये 5 आए थे, उसे नदी की रफ्तार निगल चुकी थी। स्कॉर्पियो गाड़ी किसी खिलौने की तरह नदी की लहरों में समा गई। सहारनपुर में सुंदरपुर शाकुंभरी रोड पर पड़ने वाली हिंडन नदी की ये तस्वीरें हैं। स्कॉर्पियो सवार लोगों ने सोचा था कि पानी कम है, रोड से निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा है, जिससे स्कॉर्पियो नदी में बह गई। किसी तरह ये लोग स्कॉर्पियो से बाहर निकलकर इस छोटी सी चट्टान पर खड़े हो गए। पुलिस को खबर मिली, उसके बाद इन 5 को बचाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। रस्सियों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद 5 को बचा लिया गया। नीचे उफनती नदी और उसकी उफान मारती लहरों के ऊपर क्रेन के सहारे अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करते ये 4 मजदूर। तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है। जरा सी चूक हुई नहीं कि उफनती नदी में समा जाने का डर है। दहशत के मारे चारों मजदूरों की हालत खराब थी। एक एक सेकंड इन मजदूरों पर भारी पड़ रहा था। नीचे नदी की भयानक लहरों ने इनमें खौफ पैदा कर दिया था। बचने की उम्मीद बेहद कम लग रही थी। अपने आप में यह हैरान करने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन हरिद्वार के श्यामपुर का है। पीली नदी के टापू पर 4 मजदूर फंस गए। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि इनकी जान दांव पर लग गई। दरअसल पीली नदी पर NHAI द्वारा पुल बनाया जा रहा है। ये चारों मजदूर उसी में काम करते हैं। रात में वो टापू पर सो गए, लेकिन सुबह जब नींद खुली तो नदी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और वो जबरदस्त लहरों के बीच फंस चुके थे। मदद की गुहार के बाद पुलिस, NDRF और NHAI की टीम फौरन वहां पहुंची और बड़ी सावधानी से क्रेन के जरिए चारों मजदूरों को बचा लिया गया। पीली नदी के ऊपर NHAI द्वारा जो पुल बनाया जा रहा है और जो मज़दूर काम कर रहे हैं, और रात्रि के समय ये मज़दूर बीच टापू पे सो रहे थे और बारिश के कारण अचानक जल स्तर बढ़ गया, पानी आ गया, जिससे ये मज़दूर बाढ़ के बीच फंस गए। इस सूचना पे थाने का फोर्स वहाँ गया और SDRF की टीम और हमने अपनी जल पुलिस को भी सूचना दी। थाना पुलिस और NHAI की क्रेन की मदद से इन 4 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है और इनको सकुशल बचा लिया गया है। ये तस्वीरें बिहार में पूर्वी चंपारण के सुगौली की हैं। बाढ़ का पानी किस कदर तबाही लेकर आया है, आपको इन तस्वीरों में दिख गया होगा। सुगौली में ये बर्बादी लेकर आई है सिकरहना नदी। कटान इतना ज्यादा है कि दर्जनों गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं। अभी तक आसपास के इलाके के करीब 25 घरों की जल समाधि इस नदी में बन चुकी है। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और हजारों लोगों के सामने बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। लोगों का मानना है कि इन सब के पीछे सरकारी उदासीनता है, क्योंकि अगर नदी के किनारे तटबंध मजबूत होता
तो शायद उन्हें ये दिन आज देखना नहीं पड़ता। बारिश की वजह से बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर जल जमाव का शिकार बन गई। घंटे भर की बारिश में कई इलाके पानी में डूब गए, यहां तक कि विधानसभा परिसर में भी पानी जमा हो गया। पटना में महज 1 घंटे की बारिश के बाद शहर पानी पानी हो गया है। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको पटना विधानसभा परिसर की ठीक बाहर की दिखा रही हूँ, जहाँ पर जल जमाव किस तरह हो गया है ये इस सामने की तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। और महज 1 घंटे की बारिश, ये अनुमान लगाया गया था कि पटना में जोर की बारिश होगी और बारिश हुई और उसके बाद देखिए नाले का पानी जो है वो पूरा भर गया। आसपास आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। चूंकि अभी विधानसभा नहीं चल रहा है, वरना माननीय जितने हैं वो अंदर जाते, यहाँ से सरकार चलाने की कोशिश होती है, तमाम विधायक अंदर होते हैं, लेकिन विधानसभा परिसर के बाहर की पानी बताने के लिए काफी है कि पटना में अलग अलग जगहों पर कैसी स्थिति है। सड़कें पानी में डूब गईं, लेकिन काम तो रुक नहीं सकता था, इसलिए पानी में ही आना जाना लगा रहा। गाड़ियां, ऑटो, मोटरसाइकिल सब कुछ पानी में ही चलते रहे। बहुत परेशानी हो रहा है, कष्ट हो रहा है। 1 घंटा बारिश में बहुत पूरा चक्कर डूब गया, गाड़ी भी खराब हो गया। देख ही रहे हैं पटना का हाल पूरा। हम लोग दवाई लाने गए थे, पूरा पानी में हम लोग भीग गए हैं। बताइए, ये है हमारे सरकार का व्यवस्था। बारिश हो और पटना में ऐसी तस्वीरें ना दिखें, ऐसा हो नहीं सकता। जाहिर है लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था कैसी है पटना में, इसकी पोल 1 घंटे की बारिश में ही खुल जाती है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात की जाए तो मुंबई आज दिन भर बारिश से बेहाल रही। 3 जगह अलग अलग हादसों में 30 लोगों की मौत हो गई। और इस बीच मुंबई में कल भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लोगों को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने कल मुंबई में फिर से भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कल के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, यानी मुंबई के लोगों को अभी और सावधान रहना होगा। कल भी भारी बारिश होगी। आज की बारिश में ही कई हादसे हो गए, कई लोगों की जान चली गई और ऐसे में तमाम तरह की आशंकाएं भी हैं। और ये देख रहे हैं आप अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, रेलवे पटरी हो या फिर लोगों के घर बार हो, सड़क से लेकर बाजार तक हर तरफ पानी ही पानी। और सिर्फ एक रात में मुंबई में 30 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश के बाद कहीं पहाड़ से मलबा गिरा, कहीं दीवार टूट गई। बारिश से इतनी बड़ी बर्बादी मुंबई ने लंबे वक्त के बाद देखी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई में अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख रहे हैं लोगों ने जो मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी की थी वो पूरी तरीके से पानी में डूब गई। और ये देखिए रेलवे ट्रैक का हाल। लगातार बारिश हुआ है कि पूरा यहाँ पे पानी भर चुका है। आप देख सकते हैं कि पूरा माल यहाँ का हमारा खराब हो चुका है दुकान का। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये तस्वीरें दहलाने वाली हैं। ये तस्वीरें दहशत पैदा करने वाली हैं। ये तस्वीरें रुलाने वाली हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इंसान कुदरत के आगे कितना बेबस है। कुदरत का कहर कब मौत बनकर टूट पड़े कहा नहीं जा सकता। मुंबई में यही हुआ। भयंकर बारिश के बाद चैंबूर में पहाड़ से मलबा नीचे झुग्गियों पर आ गिरा। एक्चुअली देखा जाए तो पूरा एरिया पानी में भर चुका था, तो किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे जैसे पता चला तो हम भी यहाँ पर आए। जब तक यहाँ पे आए तो कुछ अलग अलग चीज़ देखे तो बॉडी निकली, कोई बच्चे बचे। कुछ 12:30 बजे की घटना है। हम लोग ने कुछ 3 से 4 लोगों को बचाया है, निकाला यहाँ से।
ये हादसा चैम्बूर के भारत नगर में हुआ। बारिश की वजह से पहाड़ी पर बनी पत्थरों की एक दीवार भर-भरा कर गिर पड़ी। पहाड़ी के तल पर झुग्गियां थीं, दीवार से निकले पत्थर सीधे झुग्गियों पर गिरे। ये मैं एरिया दिखा रहा हूँ जहाँ पर जो है एनडीआरएफ के लोग और फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। मलबे को हटाया जा रहा है। वहाँ पर चार परिवार यहाँ पर रहते थे। 4 घर जो है यहाँ क्षतिग्रस्त हुए हैं और उसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कई लोगों को निकाला गया है। हादसा रात करीब 1 बजे का है। ज्यादातर लोग सो रहे थे और तभी पहाड़ से गिरे पत्थर मौत का रूप लेकर आए और उन्होंने तबाही मचा दी। एनडीआरएफ और दमकल की टीमें राहत और बचाव में लग गई। वो हिस्सा जहां पर पूरी घटना घटी, पहाड़ की जो चोटी की तरफ का इलाका है, लैंडस्लाइड उधर से हुआ, मिट्टी वहां से आई, ऊपर का घर बहाकर नीचे के हिस्से में आई। जो नीचे के घर थे मलबे में दबे, काफी लोगों की मौत हुई। हम इधर ही थे ना, जब आवाज आई सब दरवाजा खोल के बाहर आए, तभी हम लोग को पता चला कि ऐसा हो गया। सबका हेल्प मांगा, फायर ब्रिगेड को फोन किया, फिर पुलिस को फोन किया। तब तक आने तक वो लोग को 2:30-3 बजे। इतने लोगों की जान चली गई। जाहिर है किसी न किसी की तो जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन सवाल पूछे जाते उससे पहले ही मुंबई की मेयर ने साफ कर दिया कि बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड का डर था। उन्होंने 3 बार घर खाली करने का नोटिस दिया था। पता है, मैंने जो वार्ड ऑफिसर के साथ बात की तो 3 बार नोटिस दी गई थी। लोग जा रहे थे उनके पास कि आप बहुत ही डेंजर पोजीशन में रह रहे। कलेक्टर ने भी कहा है कि हमने भी उनको बहुत बार कहा भी है, नोटिस भी है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते। हादसे में लोगों की जान गई तो महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे भी घटनास्थल पर पहुंचे, दुख जताया और मुआवजे का ऐलान कर दिया। यही बात है कि जो अभी हमारे साथ नहीं है, जो कल हमसे निकल गए, उनको हम 5 लाख दे रहे हैं। जो इंजर्ड है उनका जो खर्चा है हम उठाएंगे। चैम्बूर के भारत नगर की तरह ही विक्रोली के सूर्य नगर में भी बारिश मौत बनकर आई। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि कई मकान ढह गए। यह हादसा भी कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ। अब 2 बजे हादसा हुआ। अच्छा। 2 बजे रात को। अच्छा। आप क्या कर रहे थे तब? कब हम लोग सो रहे थे सर। 1 बजे रात को मैं नहा के फिर सोया। उसके बाद 2 बजे ये हादसा हो गया। सब चालू हो गया। पूरा माटी, ऊपर से पहाड़ पर से माटी, पानी और सब कचरा बिचड़ा, पत्थर सब आने लगा साहब। तो हम लोग सब जन सबको जो हो सके जिसको बचाने के लिए बचाए। उसके बाद जो बचने आए बचा और सबको घर से बाहर निकाले हम लोग। और कोई सपोर्ट नहीं किसी का, जो आए सब भाड़ोत्तरी खाली आते हैं, कहते हैं, चले जाते हैं। इस पे ये हादसा हर साल ये डोंगर पे होते रहता है। कोई सुरक्षा नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। बीएमसी का कहना है कि उन्होंने नोटिस आपको दिया था। ये कुछ क्या? नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। राहत और बचाव कार्य के लिए फौरन एनडीआरएफ की टीम यहां पहुंची। मलबे को हटाया जा रहा है। आशंका है कि कुछ और लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। मुंबई के विक्रोली इस इलाके में खड़ी हूँ। मुंबई के सूर्य नगर के पार्क साइड इलाके में ये एक हिल टॉप का एरिया है जहाँ पर पहाड़ पे झुग्गियाँ बनी हुई हैं। उस वजह से जो कल रात को तेज़ बारिश हुई 2 बजे के करीब, यहाँ पे तेज़ बारिश होने की वजह से जो मलबा है पूरा नीचे, अगर मलबा इस कदर नीचे आ गया कि जो दीवारें हैं वो पूरी गिर गई और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं आधी रात को जो सो रहे थे उनके ऊपर मलबा गिर गया। हम लगातार अर्ली मॉर्निंग से लगातार अभी तक लगे हुए हैं और टोटल मतलब फायर और एनडीआरएफ दोनों के अभी तक 7 विक्टिम निकाल दिए गए हैं। अभी और कुछ विक्टिम्स हैं जो मिसिंग है, तो उनके लिए अभी भी रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। और अभी क्या है कि मेनली जैसे बारिश भी हो रही है और काफ़ी मलबा है ऊपर से भी, जिसमें कैसा अभी मिक्स है डैम का, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा है। इलाके में रहने वालों का आरोप है कि हर साल ऐसा हादसा होता है, लेकिन अभी तक महानगर पालिका ने इसका कोई उपाय नहीं निकाला है। कई शिकायत है ना ऑलरेडी जाती है, लेकिन इस पर कभी भी कुछ अमलबाजी नहीं होती है। इसके लिए आज जाने जा रही है। आज ये 7 जाने गई, अभी तक पता नहीं कितने जमे दबे अंदर और कोई भी जिंदा नहीं निकला। अभी 8 से 10 घर गिरे और आसपास के बरसात होगी वो भी गिरेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही से जाने जा रही है, तो जिम्मेदार महानगर पालिका को लेना ही होगा और ऐसे लोगों को मनुष्यवाद का गुना दाखिल होना चाहिए ताकि दोबारा ये हादसा होने से डरे और वो जो भी बरसात के पहले जो उनकी जो तैयारी होती तैयारी करे वो।
लेकिन यहाँ भी जिम्मेदार लोगों से वही जवाब आया जो चैम्बूर हादसे में आया है। पार्षद के मुताबिक हर साल लोगों को जानकारी दी जाती है, लेकिन लोग उनकी बात नहीं मानते। यहाँ पे हर साल वार्निंग दी जाती है, लोगों से कहा जाता है कि ये जो घर है वो बहुत डेंजरस स्थिति में है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन ऐसे है कि अभी बम्बई में घर मिलना मुश्किल है। आदित्य ठाकरे यहाँ भी हादसे वाली जगह पहुँचे और उस पर दुख जताया। ये घटना तो घटी है, जो भी इसमें है, जो इंजर्ड है, उनके लिए तो हम पूरा जो खर्चा है वो करेंगे, उनको ठीक तरीके से वापस लाएंगे। दूसरे जो इसमें अभी नहीं रहे उनके लिए 5 लाख डिजास्टर मैनेजमेंट और सीएम रिलीफ फंड से दे रहे हैं। मुंबई से सटे विरार में भी भारी बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो हो रहा है। इसी डैम से ठाणे पालघर को पानी की सप्लाई की जाती है। डैम का हाल देखिए। मुंबई की बारिश तीसरा हादसा भांडुप में लेकर आई। दीवार गिरने से 16 साल के लड़के की जान चली गई। जाहिर है हर साल ये खतरा बना रहता है। प्रशासन अलर्ट जारी कर अपनी जिम्मेदारी निभाता है। लोग उस अलर्ट पर ध्यान न देकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन खमियाजा भी इन्हें ही भुगतना पड़ता है। और देखिए, हर साल बारिश में मुंबई का यही हाल होता है। कई इलाके पिछले कई सालों से हर बारिश में डूबते आ रहे हैं। सड़कें समंदर बन जाती हैं, मोहल्लों की गलियों में नदी बहने लगती है। बस कुछ घंटों की बरसात ने एक बार फिर से मुंबई को डुबो दिया। मुंबई में हर साल बारिश इसी तरह परेशान करती है। हर साल पानी में बेस्ट की बसें डूबी नजर आती हैं। मुंबई के सबवे हर बारिश में पूरी तरह भर चुके होते हैं। बीती रात हुई कुछ घंटों की बारिश ने एक बार फिर मुंबई का हाल बेहाल कर दिया। मुंबई अंधेरी सबवे के नीचे तो आधा किलोमीटर तक पानी भर गया। पहले से ही मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था और मैं इस वक्त रात के 2 बजे हूं। मुंबई के अंधेरी इलाके में जो सबवे है वहां पर पूरी तरह से पानी भर गया है और ये जहां पर मैं खड़ा हूं इस वक्त जो है ये सबवे से करीब आधा किलोमीटर दूर हूं। तो सबवे से आधा किलोमीटर के दूर में जो है पूरे रोड पर पानी भर चुका है, क्योंकि हमारी गाड़ियां भी जो है नहीं जा सकती। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, हमारी गाड़ी किस तरह से यहां पर फंस चुकी है। भारी बारिश में हम सबवे तक भी नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से मुंबई में रात करीब 12:30 बजे से बारिश शुरू हुई और इस वक्त अगर मैं 2 बजे की तस्वीरें दिखाऊं तो पूरे मुंबई में चारों तरफ जो है भारी जलभराव शुरू हो गया है। चिंचपोकली में तो इतना पानी गिरा कि उसमें स्कूटी बह गई। दादर टीटी सर्कल पर बेस्ट की बसें पानी में डूब गईं। दुकानों में पानी भर गया, कई बाइक पानी में डूबी पड़ी दिखी। मैं इस वक्त दादर टीटी सर्कल पर हूं और रात के 3 बजे की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जल भरा हुआ है। जो बेस्ट की बसें हैं वो पानी में जो है खड़ी हो गई हैं क्योंकि वो बंद हो चुकी हैं। इसी तरह से मुंबई के तमाम इलाकों में ऐसे जलभराव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो चाहे मलाड हो, अंधेरी हो, बोरीवली हो, दादर हो या फिर और भी इलाके, चारों तरफ जो है जलभराव देखने को मिल रहा है। क्योंकि रात करीब 12:30 बजे से मूसलाधार बारिश मुंबई में जब शुरू हुई तो चारों तरफ जलभराव की स्थिति बनने लगी है। दहिसर पूर्व रावलपाड़ा के किनारे सर्विस रोड पर कमर तक पानी हो गया था। कई बिल्डिंगों में तो ग्राउंड फ्लोर पानी में डूब ही गया था। मुंबई से सटे विरार में भारी बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो हो रहा है। इसी डैम से ठाणे पालघर को पानी की सप्लाई की जाती है। पिछले कई दशकों से बीएमसी दावा करती है कि वो बारिश के पानी से मुंबई को भरने नहीं देगी, लेकिन हर बार उसकी तैयारियां पूरी नहीं पड़ती। सवाल ये है कि क्या मुंबई वासियों का भविष्य हर बार हर बारिश में इसी तरह डूबता रहेगा?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।